नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को लड़कियों, स्त्रियों और महिलाओं का कौन सा हाथ देखना चाहिए वो बताने वाला रहूँगा। यहाँ पर इस विषय के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न हमेशा आते रहे हैं और हमेशा इसका आंसर दिया गया है कि एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड, यानी उस हाथ को देखना चाहिए जिस हाथ से आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पुरानी पद्धतियों में जाएं, हस्तरेखा विश्लेषण में, या पास्ट में जाएं, आज से कम 30-40 साल पहले ही अगर आप चल जाएं, तो ये नियम था कि स्त्रियों का सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड ही देखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, या फिर वह हाथ जिससे आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं, वो आपके पेंडिंग कर्मा को दर्शाता है, या फिर यह दर्शाता है कि आप पिछले जन्म से क्या लेकर के आए हैं, या इस दुनिया में जब आपने कदम रखा वैसे ही आप अपने साथ किस प्रकार का भाग्य लेकर के आए हैं, किस प्रकार का ऐसा कर्म लेकर के आए हैं जो परिवर्तित होने वाला नहीं है। एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड वो होता है जिसमें व्यक्ति सबसे अधिक काम करते हैं, वो चाहे राइट हो या लेफ्ट हो। तो वो जिस हाथ से हम जब काम करते हैं तो उस हाथ से हमको दिखता है कि हमारी भावनाएं क्या है, हमारा पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या चल रहा है, और उसके बिहाफ पे हमको फ्यूचर का डिसीजंस निकल के आता है। और लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जिस हाथ से हम काम नहीं करते हैं, वो हमको यह दर्शाता है कि हम क्या लेकर के आए थे, या क्या चीज़ हमारे पास है, या क्या चीज़ जीवन में ज़्यादा परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि उस हाथ से ज़्यादा काम हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए उसमें रेखाओं का बहुत ज़्यादा फेरबदल होता नहीं है। जितना भी फेरबदल होता है आपके एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड में होता है। तो पहले समय पर जो बात किया जा रहा था कि उस समय क्या नियम था कि स्त्रियों का लेफ्ट हैंड ही इसलिए देखा जाता था क्योंकि स्त्रियां अधिकतर डिपेंडेंट होती थी उस समय। उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं मिलती थी, या उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उतनी ज़्यादा फ्रीडम उनको दिया नहीं जाता था। उनको पहले अपने फादर पे, उसके बाद अपने हस्बैंड पे, देन आफ्टर अपने चाइल्ड के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। तो ऐसी स्त्रियों का जीवन बहुत छोटा रह जाता था, या फिर अपने मन मुताबिक निर्णय नहीं ले पाना, काम नहीं कर पाना, बात नहीं कह पाना, ये सारी युति होने के कारण जो वो पिछले जन्म से लेकर के आए हैं, या जो एक प्रकार से यहाँ पर इनका संचित कर्म है या पिछला कर्म है, उसी के ब्याह पे उनकी हथेलियाँ देखी जाती थी। लेकिन हस्तरेखा में कभी भी कोई एक हथेली देखा ही नहीं जाता है। आप प्रॉपर एक सिर्फ राइट हैंड देख करके या लेफ्ट हैंड देख करके बिल्कुल सटीक निर्णय निकाल ही नहीं सकते। ये सबसे अधूरा ज्ञान यहाँ पर देखने को मिलता है, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उनको आपको साफ साफ बताना चाहिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। दोनों हथेलियाँ देखना इसलिए ज़रूरी होता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको लास्ट में भी देने वाला रहूँगा, जिसमें साफ साफ मैं आपको इसका बहुत बारीकी से असर दिखाऊंगा कि देखिए किस प्रकार से गहरा असर या परिवर्तन यहाँ प्रिडिक्शन में हो रहा है दोनों हाथ देख करके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस किसी का भी अगर एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड राइट है, अब उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं इन केस अगर है, बहुत सारी क्रॉसेस के साइन से, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन से, और लेफ्ट हैंड में देखेंगे कि सिर्फ प्रोग्रेस लाइन ही अवेलेबल है और बहुत सारी रेखाएं स्पष्ट है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है कि अभी के समय में आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित है, आप निर्णय गलत ले रहे हैं, आपके ध्यान जो है सही जगह लग नहीं पा रहा है, आपका सराउंडिंग ठीक नहीं है, यानी वह सारे युति दिखा रहा है जिसमें प्रेजेंट कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब है। और यहाँ लेफ्ट हैंड में इतनी अच्छी रेखा फिर क्या दिखा रही है कि आपका जन्म बहुत अच्छा हुआ, आपको बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं मिली हुई है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ स्ट्रेस या स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि आपके पास सारे संसाधन हैं। तो यहाँ पर इसीलिए एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड मेजरली देखा जाता है। अगर किसी का वही लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है या रेखाएं बहुत ज़्यादा कम है, एकदम गिनी चुनी रेखाएं, और किसी के हथेली में वही राइट हैंड में रेखाएं बहुत सारी मौजूद हैं, बहुत सारे योग व चिन्ह मौजूद है, लेकिन अब ऐसे जातकों का एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट हो गया, तो यानी साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे जातक अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, और एक ही क्षेत्र में काम करना पसंद करना चाहते हैं, या एक ही क्षेत्र में जी जान लगाकर काम करना चाहते हैं। अब राइट हैंड क्या इंडिकेट करेगा कि आप बचपन से बहुत सारी कलाओं को लेकर के उत्पन्न हुए हैं, अगर बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर चिन्ह मौजूद हैं। तो ये एक ऊपरी ऊपरी जानकारी आपको सीधे शब्दों में बताया जा रहा है कि आप कभी भी इन सारे फेर में ना पड़ें कि हमको राइट हैंड देखना है कि लेफ्ट हैंड देखना है। आप जिस भी हाथ से काम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, सबसे पहले उस हाथ को देखिए, आपके जितने प्रिडिक्शंस हैं उस हाथ से ही एक्यूरेट बैठेंगे, और उसी हाथ से आपका पास्ट भी सही बैठेगा, प्रेजेंट भी ठीक बैठेगा, और उसके बिहाफ पे फ्यूचर का डिसीजन भी सटीक बैठ पाएगा। और लेफ्ट हैंड देखना या दूसरा हाथ देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम पता कर सके कि आप क्या करने के लिए आए हैं,
आपके अंदर क्या कमज़ोरी है, क्या सकारात्मकता है, किस प्रकार की ऊर्जा लेकर के आप पैदा हुए हैं, किस क्षेत्र में प्रगति की संभावनाएं हैं, क्या करने से स्थितियां ठीक होगी या बिगड़ेगी। इसीलिए दोनों हथेली देख करके ही निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ पर कभी भी सिंगल हैंड नहीं देखना है, पहली बात। और कोई ऐसा नियम अब के समय में लागू नहीं होता कि लेफ्ट हैंड ही स्त्रियों का देखना है, क्योंकि आज के समय में सारी स्त्रियां इंडिपेंडेंट है, खुद का निर्णय खुद ले सकती हैं, पूरी उनको फ्रीडम यहाँ पर है। और इंडिपेंडेंसी प्रॉपर होने के कारण सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ आज अधिकतर वुमेन्स की हो चुकी है। तो ये सारे नियम अब लागू नहीं होता है। अब अंत में मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल देने वाला हूँ दो हथेलियों का। ये एक महिला का ही हाथ है और इनका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड यहाँ पर लेफ्ट है। ये हाथ आप अब इनका देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप जितनी भी रेखाएं देखेंगे वो सब आपको एक प्रकार से लहरदार दिखेगी। कैसी लहरदार? अभी जैसे ये भाग्य रेखा है, ये देख सकते हैं इस प्रकार से लहरदार होकर के चल रही है। दूसरे भाग्य रेखा भी तकरीबन लहरदार है। और यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट इनका हो गया फिश सिंबल, इनके सूर्य के क्षेत्र पे, जो इनको सबसे ज़्यादा जीवन में तरक्की, समृद्धि, खुशहाली या एक प्रकार से बहुत ही रईसी में इनका जीवन आगे चल के यापित होगा, या बहुत बड़े पद पर ये विराजमान होंगे, या पैसा बहुत आएगा, इन सारी चीज़ों को ये फिश यहाँ पर दर्शा रहा है। तो अब क्या इंडिकेशन हो गया इनके एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड से कि आपके पास जीवन में सारी अवेलेबिलिटी रहेगी, भाग्य ठीक रहेगा, बड़ा पद सम्मान सब मिलेगा, लेकिन आप ही अपने निर्णयों में फ्लक्चुएट करते रहेंगे, जिसके कारण बेफिजूल की भागदौड़ी होना, बेफिजूल का संघर्ष होना, बेफिजूल के स्टेप्स हर चीज़ के रिगार्डिंग बढ़ना, उसको यहाँ पर ये डायरेक्टली इंडिकेट करा है। अब इनका आप राइट हैंड देखिए, तो ये इनका राइट हैंड है और यहाँ पर अब आप क्या पाएंगे कि इनकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर रुक रुक करके चल रही है। और वहीं जो आप सूर्य के ऊपर लेफ्ट हैंड में देखिए कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर यही फिश सिंबल जो है अपर पोजीशन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक प्रकार से आलिशान घर के सुख को, बुधादित्य योग को यानी बुद्धिमत्ता के सदुपयोग को, संघर्ष के बाद होने वाली सफलता को निर्मित कर रहा है। और रुक रुक करके रेखा चल रही, लेकिन रेखा लहरदार नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने प्रोफेशन में, करियर में, वर्क प्लेस में या अर्निंग सोर्स में डेफिनेटली चेंजेस करने वाले रहेंगे। तो अब क्या निष्कर्ष निकल के आए इस कंडीशन में कि आप अपना कहीं ना कहीं प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, बार बार निर्णयों में परिवर्तन करके या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होकर के, क्योंकि इनका फिंगर भी शॉर्ट है, तो ये निर्णय बहुत जल्दी ले रहे हैं लाइफ में। तो इनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रख कर काम करेंगे तो आपके काम सरलता से बनेंगे और आगे चल के जो संघर्ष बेफिजूल का दिख रहा है वो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इनका एक ही हाथ देखता, राइट या लेफ्ट, तो ये इंडिकेशन आ ही नहीं पाता, ये चीज़ निकल ही नहीं पाती कि इनको प्रेजेंट में क्या करना है, इनको कहाँ पर काम करना है, कहाँ नहीं करना है, क्योंकि दोनों हथेली में रेखाएं पूरी अलग हो रखी है। तो इसीलिए एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड देखना ज़रूरी है। अब जैसे इन केस अगर इनका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड राइट होता है यहाँ पर, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि इनके भाग्य रेखा में रुकावट आ रही है, और लेफ्ट हैंड में रेखा भाग्य रेखा है पर लहरदार चल रही है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आप टेम्परेरी वर्क अपने लाइफ में प्रेफर करें। और फिश सिंबल से क्या जजमेंट निकलता कि आप जो भाग्य लेकर के आए हैं अपना, बहुत प्रबल लेकर के आए हैं, जो दूसरे लोगों की आप इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का साइन बना हुआ है। और यह गर्डल ऑफ विनस दोनों हथेली में है, जो कि आपको क्रिएटिव बना रहा है। तो अपने तरीके से काम करना आपको चाहिए और इंडिपेंडेंट वर्क करने के विषय में सोचना चाहिए या अपने पैशन हॉबी को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों चीज़ों को मैच करेंगे तो प्रिडिक्शन ले दे करके एक ही है, लेकिन सिर्फ एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड के बिहाफ पे कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जा रही हैं और दोनों हथेली देख करके प्योर निष्कर्ष निकल के आ रहा है। अदरवाइज अगर एक हथेली देखी जाए तो वह कहीं ना कहीं उतना शुभ इनको निष्कर्ष नहीं दे पाएगी। तो ये सिर्फ महिलाओं के केस में नहीं है, ये पुरुषों के केस में भी यही चीज़ है। तो आपको बारीकी से ये चीज़ समझना, अध्ययन करना ज़रूरी है कि अगर कोई भी शुभ चिन्ह या नकारात्मक चिन्ह आपके एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड में है, उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। अगर नकारात्मक है तो सकारात्मक में, और सकारात्मक अगर है तो वो खराब भी हो सकती है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। और अगर वही चिन्ह यहाँ पर आपके किसी भी ऐसे हथेली में जिसका आप उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं, तो यानी वह चिन्ह परमानेंट है, वो कहीं ना कहीं चेंज ईजिली नहीं होने वाला है।
उसको अगर चेंज करना है तो आपको बहुत बड़ा संघर्ष अभी के समय पे करना होगा। अगर खराब चिन्ह है तो अभी से उसके ऊपर काम करेंगे तो स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर सकारात्मक चिन्ह है तो आपके पास संचित कर्म बहुत ही अच्छा है, आप उसका भरपूर उपयोग करिए। तो यहाँ पर ये बात आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ मेरी बातें आपको सरलता से ज्ञात हो गई हों, समझ में आ गई हों। किस प्रकार का अनुभव आप अब अपने जीवन में देख पाएंगे या देख रहे हैं, ज़रूर साझा करें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।